नमस्कार दोस्तों, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 13 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल टीयर 1 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ टेबल दिया गया है जिसमें कक्षा 9 के एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक दिखाए गए हैं और हमसे छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत पूछा गया है। तो क्या करना है, सभी को जोड़ना है और कितने सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देना है। ऐड करते हैं 3 और 5 8, 8 और 8 6, 1 कैरी हुआ 4 9 से 9 3 4 जा 36, 36 और 8 1 कैरी हो गया 7 + 1 8 हो गया 36 और 8 44। इसको हमको किससे डिवाइड करना है 5 से। कट कीजिए, 8 टाइम में 40 आया 46 बचेगा, 9 टाइम में 45 1 बचा, पॉइंट दिए 0 आया, 2 टाइम में 10, 89.2% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है, इसकी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। हमसे CP/SP पूछा गया है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 250%। किसका CP अगर हम 100 मान ले तो 100 का 250% 250 होगा, 250 प्रॉफिट हो रहा है प्लस 100 मतलब SP कितना 350। ये 50 से 7 टाइम में कट होगा, ये 50 से 2 टाइम में कट होगा, 2:7 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 यूनिट है उसमें 7 यूनिट वाले एक जीवा से एक चाप खींचा जाता है। चाप के छोटे भाग की लंबाई कितनी है ज्ञात करना है। एक वृत्त है जिसका रेडियस कितना है तो 7 से यूनिट है, एक चाप यहां पर खींचा गया जिसका लंबाई भी कितना है 7 यूनिट ही है। तो हमसे क्या पूछा गया छोटे भाग का। चाप से छोटा भाग किधर बना, इधर वाला, तो यहां से यहां तक का लंबाई पूछा गया है, यानी कि सेक्टर का लंबाई। सेक्टर का लेंथ इक्वल टू कितना होता है θ/360 डिग्री गुना 2πr। तो यहां पर हमको केंद्रीय कोण का जरूरत पड़ेगा। ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 यूनिट है, ये भी 7 यूनिट है, यानी कि यह क्या है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है तो 60 डिग्री का। तो केंद्रीय कोण कितना आ गया 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई सभी ऑप्शंस में है तो पाई को एज इट इज छोड़ देते हैं, r इक्वल टू 7 यूनिट से यह 6 टाइम में कट हो गया, 2 से 3 टाइम में इज इक्वल टू 7/3 पाई इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले ताकि आगे आने वाले क्लासेस को मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर दो त्रिभुज PQR और ABC सर्वांगसम दिए हुए हैं। AB का लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया है, कोण B 50 डिग्री है, कोण A जो है 70 डिग्री है। कोण A 70 डिग्री, कोण B 50 डिग्री। तो कोण C कितना होगा 180 डिग्री माइनस कोण A माइनस कोण B, दोनों को जोड़ेंगे 120 माइनस करेंगे से कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि कोण C जो है 60 डिग्री। अगर कोण C 60 डिग्री है तो कोण R भी, क्योंकि करस्पॉन्डेंस जो है दो सर्वांगसम त्रिभुज के बराबर होते हैं, तो यह भी 60 डिग्री होगा। और अगर AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है तो PQ इक्वल टू भी 6 सेंटीमीटर होगा। हमसे क्या बोला गया है कि जिस चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है यह पूछा गया है। QR का लंबाई अगर AB दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर तो PQ ही 6 सेंटीमीटर होगा, तो QR वाला का तो बात ही नहीं है, कट हो गया। यहाँ भी PQ 6 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर है। अब हमको यहाँ ध्यान देना है कि P और R में से 60 डिग्री कौन होगा। तो क्या है यहाँ पर आप देख चुके हैं R 60 डिग्री है, तो R 60 डिग्री, फिर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार दो प्रकार के चावल जिनकी कीमत 250 रुपये प्रति 5 किलो और 280 रुपये प्रति 5 किलो है को 7:8 में मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण का कुल कीमत प्रति किलो ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों चावल को किस रेशियो में मिलाया जा रहा है 7:8, यानी कि हम मान सकते हैं एक पहले वाला का 7 kg और दूसरे वाला का 8 kg, यानी कि टोटल 15 kg मिलाया हो जा रहा है वजन। पहले वाला का रेट क्या है 250 प्रति 5 किलो का, 5 से इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा
50 रुपये प्रति किलो। इसी तरह यहाँ जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 और 6 56, तो इसका रेट क्या हो गया 56। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, परिणामी जो मिश्रण है उसका रेट प्रति किलो के हिसाब से, यानी कि एक तरह से एवरेज पूछा गया है। अगर हम एवरेज इन दोनों का 50 ही मान ले तो 50 से ये ज़्यादा है तो ज़्यादा ही एवरेज होगा। कितना ज़्यादा ही है, 50 से 6, 8 kg के लिए ये ज़्यादा है तो इंटू 8, और यही जो 15 kg टोटल है उस पर बढ़ने जा रहा है, इज इक्वल टू 50 प्लस 6 इंटू 8 48/15 इज इक्वल टू 50 प्लस 15 तिया 45, 3 बचेगा, पॉइंट के बाद एक जीरो आएगा, 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 53.2 रुपया जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्यूब को देखते ही हमारे पास हमारे दिमाग में क्या फार्मूला आना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला फार्मूला आना चाहिए। यहाँ पर देखिए अगर इसको और इसको आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस में है x माइनस में है, कट जाएगा, y माइनस में y प्लस में कट जाएगा, z माइनस में z प्लस में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इसके लिए, बी इसके लिए, a इसके लिए इक्वल टू क्या हो गया 0। और जब ऐसा होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होता है 3abc। तो इस फार्मूला से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, इज इक्वल टू 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दो पाइप का उपयोग एक टैंक को भरने के लिए किया जाता है। जब दोनों को एक साथ काम करते हैं, जब दोनों पाइप एक साथ काम करते हैं तो वे टैंक को 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 2 और आधा गुना यानी कि 2.5 गुना तेजी से टैंक को भरता है तो तेज पाइप अकेला टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। फर्स्ट पाइप, सेकेंड पाइप। अगर पहला पाइप का हम एफिशिएंसी 2 मान ले तो दूसरे का कितना होगा 2.5 गुना इसका 5, दोनों का एफिशिएंसी मिला के कितना हुआ 7। ये दोनों जो है 7 यूनिट काम करते हैं एक साथ मिलकर, दोनों का एफिशिएंसी 7 है और टोटल काम 20 मिनट में हो रहा है, यानी कि टोटल काम कितना हो गया 7 इंटू 20 इक्वल टू 140। तेज पाइप अकेला कितने देर में समय में भरेगा या पूछा गया। तेज पाइप का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 टाइम में 7 चौके 28 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। साइन 31 डिग्री इक्वल टू अल्फा दिया हुआ है और हमसे कॉट 59 डिग्री का मान पूछा है, यानी कि या तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जब साइन का वैल्यू और कॉट का वैल्यू दे रहा है, तो यह 90 डिग्री है, इसको अगर हम 31 डिग्री मान लेते हैं तो यह कितना हो जाएगा 59 डिग्री। साइन 31 यानी कि साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, तो ये p हो जाएगा और h ये b है, इक्वल टू अल्फा दिया है तो अल्फा बाई 1 यानी कि p इक्वल टू अल्फा हो गया, h इक्वल टू 1 हो गया, तो b इक्वल टू क्या होगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट, यही होगा। अब हमसे क्या पूछा है कॉट 59 डिग्री का मान। कॉट 59 डिग्री क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। यहाँ 59 डिग्री के लिए बेस क्या होगा, ये p जो है ये बेस बन जाएगा और ये जो है p बन जाएगा, तो p इक्वल टू कितना अल्फा और p इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे b लेना है हमको, b इक्वल टू अल्फा और p इक्वल टू इतना 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर का अंडर रूट, ये किस में है तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमसे क्या पूछा गया है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
अब ये गुना होके इधर आ जाएगा, ये गुना होके इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4 सेक थीटा दिया हुआ है। साइन थीटा माइनस में या प्लस में कट हो गया, ऊपर क्या आ गया 2, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 सेक थीटा। 2 से ये कट हो जाएगा 2 टाइम में। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। सेक थीटा से एक सेक थीटा कट गया, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसको हम थीटा मान लिए, तो सेक थीटा का मतलब क्या होता है h बाई बी। तो h कितना, देखिए h इक्वल टू कितना हो गया 2 आ गया, तो h इक्वल टू 2 और b क्या है, ये कितना हो जाएगा 1, तो यह पार्ट कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, तो इस तरह √3। अब हमसे क्या पूछा गया कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा b बाई पी यानी कि 1 बाई √3 प्लस कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है, यानी कि p बाई एच का उल्टा यानी कि h बाई पी। h कितना है यहाँ 2 है और p कितना है थीटा के सामने वाला √3। दोनों मेरे ये √3 है तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा 2 और 1 3, √3 से ये कट होगा तो क्या आ जाएगा √3। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक कैफे में राम ने अपने 7 दोस्तों के लिए पेय 240 रुपए में खरीदे। कुछ ने कॉफी मांगी जबकि दूसरों ने ब्लैक टी। एक सामान्य कप कॉफी की कीमत 40 रुपए और एक सामान्य कप ब्लैक टी की कीमत 30 रुपए है। उसने कितने कप चाय खरीदे। अगर कॉफी हम इक्वल टू सी मान ले कि कॉफी का सी कप खरीदा जा रहा है और ब्लैक टी का टी कप, तो ये दोनों में मिला के कितना हो रहा है टोटल 7 दोस्त थे तो 7 कप ऑर्डर हुआ होगा। अब कॉफी का कीमत 40 रुपये है यानी कि 40 सी और ब्लैक टी का कीमत 30 रुपये है यानी कि 30 टी, और यही दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये टोटल कितना रुपया हो रहा है 240 रुपया। हमें क्या निकालना है चाय का कीमत, टी का कीमत। टी को हमको निकालना है तो हमको सी को इक्वल करके एलिमिनेट करना होगा। देखिए इस इक्वेशन में यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, कट कर दिए। यहाँ 4c है तो इसको किसी तरह 4c बनाना होगा, तो इसके लिए इसको हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। जब 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 4c आ जाएगा, यहाँ पर 4t आ जाएगा, यहाँ पर 7 चौके 28 आ जाएगा। अब साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट हो गया, 4t से 3t माइनस t आ गया इज इक्वल टू 28 से 24 माइनस 4, यानी कि एक कप टी का कीमत 4 रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर यह एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमसे p का मान पूछा गया है। कुछ नहीं, इसमें सिर्फ मान पुट करना है, √3 दिया हुआ है। cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री इक्वल टू √3 होता है, इक्वल टू tan क्यूब 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है √3, √3 का क्यूब माइनस 2। cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है √3/2, 2 से 2 कट हो गया। यहाँ पर p इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2√3 आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पर √3 का क्यूब है, इसका मतलब क्या हुआ 3√3 माइनस √3 इक्वल टू 2√3 हो गया। 3√3 से 1√3 माइनस हो गया, इधर भी 2√3 है, इधर भी 2√3 है, तो कट हो जाएगा। p इक्वल टू क्या आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक चुनाव में r और s के बीच r को s के वोटों का 110% मिलता है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि r और s दो कैंडिडेट है, अगर s को 100 वोट मिले हैं तो r को कितना मिल रहा है इसका 110%, यानी कि 110, 0 से 0 कट हो गया, यानी कि r को 11 s को 10। अब देखिए r s को 770 वोटों से हराता है। यदि कोई अवैध वोट नहीं था तो कुल पोलिंग में दिए गए वोटों की संख्या कितनी थी। कोई भी अवैध वोट नहीं है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 1। एक वोट से एस को हरा रहा है, एक यूनिट से, और यही एक यूनिट कितना दिया हुआ है 770।
हमसे क्या पूछा गया है, कुल कितने वोट पड़े, तो कुल कितना है, इसको 11 मिल रहा है, इसको 10 यूनिट मिल रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 21 यूनिट इज इक्वल टू 21 गुने 770, 0 7 का 7, तो ये ऑप्शन हो सकता है, यही एक ऑप्शन है 770, तो हो गया। पूरा गुना करके देखते हैं, 7 का 7 हो चुका था, 7 दूनी 14, 7 या 21 14 और 7 21 का 1 2 कैरी हुआ, 7 दूनी 14 और 2 16, देखिए बिल्कुल सही आया। क्वेश्चन नंबर 13, ए और बी दो वृत्तों के केंद्र है जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, तथा ए बी जो दोनों सेंटर के बीच का दूरी है वह 5 सेंटीमीटर है। सी एक अन्य वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जो ऊपर दिए गए दोनों वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करती है। यदि ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री है तो आर का मान ज्ञात कीजिए। यहां दिया हुआ है कि एक वृत्त 2 सेंटीमीटर वाला, दूसरा 1 सेंटीमीटर वाला, जो दो वृत्त है ये, इनको तीसरा वृत्त जो बाह्य रूप से बाह्य ओर से इसको स्पर्श कर रहा है, यहां पर ये स्पर्श कर रहे हैं। इसका त्रिज्या क्या है, आर है, इसका सेंटर सी है, इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर बी है। इन दोनों के बीच का दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है, और अगर हम ए से सी को और सी से बी को मिला देते हैं तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए त्रिभुज ए सी बी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें ए बी क्या है 5 सेंटीमीटर, और ए सी क्या होगा ये 2 सेंटीमीटर, और ये क्या है यहां से यहां तक आर, यहां पर ही स्पर्श कर रहा है, तो ए सी क्या है 2 प्लस आर सेंटीमीटर। इसी तरह बी सी क्या हो जाएगा, यहां पर 1 है 1 सेंटीमीटर, और यहां पर आर इक्वल टू 1 प्लस आर। तो पाइथागोरस परिमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण यानी कि ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है 5 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू ए सी कितना है 2 प्लस आर का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है आर प्लस 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करने का दो तरीका है, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, दूसरा यहां से वैल्यू पुट करके देखें कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 रख के देखते हैं, यहां अगर 2 रखेंगे तो 2 और 2 ये 4 हो जाएगा, और यहाँ 3, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, और इधर क्या स्क्वायर करने पे क्या आएगा 25 ही आएगा, तो यह बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह यही आंसर होगा। वैसे आप तीनों ऑप्शंस को भी पुट करके ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यदि क्रमिक छूट सक्सेसिव डिस्काउंट 10% और 15% हो तो एकल सिंगल इक्विवेलेंट छूट जो है डिस्काउंट का दर क्या होगा पूछा गया है। पहला डिस्काउंट कितना है 10% का, दूसरा डिस्काउंट 15% का, माइनस और माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है 10 × 15/100। 0 से 0 कट हुआ, 5 से 2 3 टाइम में, 5 से 2 टाइम में, और इधर इन दोनों को जोड़ेंगे तो -25, और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा +1.5 इक्वल टू 23.5। माइनस में माइनस का मतलब क्या हुआ डिस्काउंट, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें आंसर बतलाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या रूल है, बोर्डमास का। बिफोर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे छोटा ब्रैकेट जो हो वो, देखिए बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट यहां पर है, तो ये क्या हो गया 10, और फिर मंझला ब्रैकेट यहां पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ऑफ है, डिवाइड है, माइनस है। इसमें सबसे पहले काम क्या होगा ऑफ का, तो 6 × 2 12। अब इसके बाद डिवाइड का, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 60 को डिवाइड करेंगे 12 से तो क्या आएगा 5, और फिर माइनस करेंगे 70 से 5 तो 65। तो इस एक्सप्रेशन का मान क्या आ गया 65 प्लस, अब यहाँ पर डिवाइड है तो 10 से 10 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, तो ये बड़े ब्रैकेट वाला का यह वैल्यू आ चुका है प्लस। अब इधर देखते हैं 60 डिवाइडेड बाई 25 ऑफ इतना है। इस ब्रैकेट वाला काम को पहले करना पड़ेगा, 2 × 3 6 आ गया। अब 6 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा,
150 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, इंटू है तो इंटू यहाँ रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए ऑफ वाला 6 आ गया, इंटू 6 प्लस 5 इंटू 2 10 इज इक्वल टू इधर 66 हो गया, 65 प्लस 1 प्लस 24, 6 इंटू 4 24 प्लस 10, 66 प्लस 24 90, 90 और 10 100, 100 इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले ताकि आगे आने वाले क्लासेस को आप मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ एक बार ग्राफ दिया गया है जिसमें 5 कंपनियों के कारोबार को करोड़ों में दर्शाया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2018-19 जो कि ऑरेंज कलर में है और 19-20 जो कि ग्रे कलर में है कि सभी कंपनियों का कुल औसत बिक्री कारोबार टर्नओवर में क्या अंतर है, डिफरेंस पूछा है इन दोनों का। तो इसको निकालने के भी दो तरीका है, या तो फिर 18 वाला जो है ऑरेंज कलर में सबको जोड़िए, फिर ग्रे कलर वाला जोड़िए और माइनस कर लीजिए। दूसरा तरीका है इस डिफरेंस को लेते चलिए, यहाँ 50 का डिफरेंस है प्लस में, यहाँ कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 100, यहाँ प्लस 25, यहाँ प्लस 100, यहाँ माइनस 50, माइनस 50 प्लस 50 कट हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएगा, कितना बचा 25। अब क्या पूछा है औसत बिक्री, औसत बिक्री का मतलब क्या हुआ, इस 25 को डिवाइड करना पड़ेगा जितने कंपनी है, कितने कंपनी है तो 5 कंपनीज, 5 कंपनी डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5CR इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यह एक संख्या दिया गया है जिसमें y वेरिएबल के जगह में क्या होगा, कौन सा अंक आएगा, ताकि यह 6 का गुणज हो पूछा गया है। 6 का गुणज होने के लिए क्या रूल है कि संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। 2 के लिए क्या है, लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए जो कि बिल्कुल है, तो 2 से कोई दिक्कत नहीं है। 3 से चेक करते हैं, 3 से डिवाइड होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 3 ये तो कट ही जाएगा, 2 और 3 ये भी कट जाएगा, 7 और 2 9 ये भी कट जाएगा, तो y के जगह में या तो 0 या फिर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन में चेक करते हैं, 0 है 3 है, ठीक है, तो यही दोनों में से एक आंसर होगा। न्यूनतम मान पूछा है तो 0 और 3 में न्यूनतम कौन है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। A/B = 6/8 दिया है और B/C = 5/10 दिया है और हमसे A/B/C का वैल्यू पूछा है। A/B 6:8, तो फर्दर हम कट तो कर ही सकते हैं, तो 3:4 हो जाएगा। उसी तरह यहां भी कट सकते हैं, 1:2 हो जाएगा। A/B कितना आया 3/4 और B/C क्या आया 1/2। तो इस 4 के नीचे लिखेंगे, B के नीचे B को लिखा जाता है 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 3/4/8 इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका था कि हम सीधे ऑप्शन से चेक कर सकते थे A/B = 3:4 किस में है, यहां तो है नहीं, यहां है, यहां भी नहीं था और यहां भी नहीं था, यानी कि ये तीनों ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकते थे, आंसर सिर्फ बी ही संभव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ एक टेबल दिया गया है जिसमें अगस्त 2012 से अक्टूबर 2012 तक एक किराना स्टोर के 6 वस्तुओं के बिक्री को लाख रुपए में दर्शाया गया है, लाख में दर्शाया गया है। ड्राई फ्रूट्स, टी, पल्सेस, शुगर, फ्लोर एंड राइस। अगस्त 2012 से अक्टूबर 2012 की अवधि के दौरान ड्राई फ्रूट्स, चीनी और चावल इस संयुक्त बिक्री चाय, दाल और आटा की कुल संयुक्त बिक्री का कितना प्रतिशत है। तो पहले हमने ड्राई फ्रूट, शुगर और राइस का टोटल निकालना होगा। टोटल करते हैं, यहाँ 7 2 9 9 और 5 14 का 4 1 कैरी हुआ, 3 हो जाएगा, यहाँ 3 3 6 और 2 8। उसी तरह यहाँ 8 2 10 10 और 7 17, 1 कैरी हुआ, 4 3 की 12 और 1 13, 137। यहाँ ऐड करते हैं 7 3 10 10 और 2 12, 1 कैरी हुआ, 5 और 4 9। इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, फिर 7 और 4 11, 11 और 2 13, 1 कैरी हुआ, 8 1 9 9 और 3 12, 12 और 9 21, 1 कैरी 2 कैरी हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी कि ड्राई फ्रूट, शुगर और राइस का टोटल जो आया इतना आया। ये किसका है, ड्राई फ्रूट्स का, शुगर का और राइस का टोटल। अब
टी पल्सेस और फ्लोर का ऐड करते हैं, टोटल देखते हैं। यहाँ 9 आ गया और यहाँ 3 और 3 6, यहाँ पर 4 और 5 9, 9 और 2 11, 1 कैरी हुआ, 3 और 1 4, 4 4 8 और 8 12, यहाँ 9 3 12, 12 और 5 17, 1 कैरी हुआ, 4 4 8, 8 और 5 13, इन तीनों को ऐड करते हैं। 9 1 10, 10 और 1 7, 17 आ गया, 7 हुआ, 4 2 6, 6 और 6 12, 1 कैरी हुआ, 1 1 2, 2 और 1 3। ये किसका आया? तो टी पल्सेस और फ्लोर का टोटल। हमसे क्या पूछा गया है कि ये जो फर्स्ट वाला है इसका कितना परसेंटेज है। तो 313 इंटू 100 को डिवाइड करेंगे हम 3 2 7 से। ऑब्वियसली 9 टाइम में जाएगा, 9 7 जा 63, 3 आया, 6 कैरी हुआ, 9 2 जा 18 और 6 24, 2 कैरी होगा, 9 या 27 और 2 29। यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पर 4 में 2 में 4 मतलब 12 में 4, 8 आ जाएगा, यहाँ 10 में 9, 1 आ जाएगा 0। अब 5 10 में यह जाएगा, 5 7 जा 35, 3 कैरी होगा, 5 2 जा 10, 10 और 3 13, 1 कैरी हुआ, 5 3 जा 15 और 1 16। इसको डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, क्या आएगा 35 इधर आ जाएगा और इधर 2 पॉइंट देंगे, एक 0 आएगा। अब 5 से ज़्यादा होगा 6 या 7 टाइम में, 6 टाइम में भी अगर होता है तो आप जिसको राउंड फिगर में लेंगे तो 96 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ एक पाई चार्ट में एक दुकान में एक दिन में विभिन्न फलों का प्रतिशत बिक्री दर्शाया गया है। यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक दिन में बेचे गए फलों की कुल संख्या 1200 है तो पाई चार्ट में संतरा और सेब के लिए संयुक्त केंद्रीय कोण कितना होगा। संतरा यानी कि ऑरेंज जो ग्रे कलर में 30% है, और फिर सेब एप्पल जो है ब्लू कलर में है 20%, 30 और 20 50%, यानी कि 50% का ये केंद्रीय कोण बना रहे हैं। टोटल केंद्रीय कोण कितना होता है 360 डिग्री, इसका 50 मतलब 1/2 यानी कि 180 डिग्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ 3 इक्वेशंस दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि एक्स वाई और जेड का क्या मान होगा। इसे भी सॉल्व करने का 2 तरीका, पहला ट्रेडिशनल तरीका है तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, दूसरा जो ट्रिक है जो आपका समय बचाएगा वो क्या है कि वैल्यू को यहां से पुट करें। x इक्वल टू 1 रखेंगे, y इक्वल टू 1 रखेंगे, z इक्वल टू -1, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 8, किसी भी कीमत पे 1 तो नहीं आने जा रहा, तो यह ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा तीनों का वैल्यू 1 यानी कि ये भी +1 हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा और यहाँ पर -8 घटाएंगे 1 आ जाएगा, तो ये आंसर हो सकता है। तीसरा चेक करते हैं, -1 +1 +1, -1 यहाँ करेंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ +4 और यहाँ -8, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 13, -13 हो जाएगा +4 तो -9, क्योंकि यहाँ पर नहीं है, इस तरह यह भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तीसरा क्या है, बीच वाला -1, यह भी प्लस हो जाएगा या ये माइनस हो जाएगा, यह 5 आ गया और ये दोनों माइनस में आ जाएगा, -4 और -8, 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 -7, जो कि यहाँ नहीं है। इस तरह ऑप्शन डी भी गलत होगा, ऑप्शन बी ही राइट आंसर संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक नाव धारा के विपरीत 78 किलोमीटर जाती है और वापस आती है। क्या दिया हुआ है कि 78 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है। अगर बोट का स्पीड v है प्लस धारा का स्पीड धारा की दिशा में गया और वापस इतना ही दूरी आया, क्या क्वेश्चन में दिया है कि यहां से यहां जा रहा है धारा के दिशा में और फिर ये डिस्टेंस कितना है 78 किलोमीटर का है और यही दूरी वापस आ रहा है, तो 78। अब क्या होगा दूसरी बार में, धारा का चाल इधर है और बोट का चाल इधर है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा b - s। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इस कुल यात्रा में 32 घंटा लगता है, ये कितना हो गया 32 घंटा। यह नाव
सेकंड केस में क्या है, 15 किलोमीटर धारा के विपरीत 15 किलोमीटर मतलब b माइनस एस, और 52 किलोमीटर धारा के दिशा में, 52 किलोमीटर धारा के दिशा में जाता है। तो टोटल समय कितना लग रहा है इस बार, 9 आवर। ये दो इक्वेशंस बन गए। और हमसे पूछा क्या है कि स्थिर जल में जब बिना धारा वाला पानी हो, धारा का कोई चाल ना हो, तो वह जो नाव है, बोट है, वह 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। इसे भी बनाने का दो तरीका, पहला ट्रेडिशनल तरीका जिससे आप बनाइए और अपने समय को बर्बाद कीजिए एग्जाम में, दूसरा है हिट एंड ट्रायल। देखिए यहाँ 78, 78 एंड 52 तीनों 13 के मल्टीपल दिख रहे हैं, यानी कि 13 या 26 के मल्टीपल है। पहले हम 13 एज्यूम कर लेते हैं। अगर 13 करते हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा। अगर 6 आया और 6 यहाँ माइनस कर दें हम, तो यहाँ कितना आना चाहिए, 6 माइनस करेंगे तो 26 आना चाहिए, यानी कि यहाँ 26 आएगा। तब इन दोनों को 6 और 26 को जोड़ेंगे तो 32 आएगा। तो 26 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है। तो b माइनस एस कितना होना चाहिए, 3, यानी कि b प्लस एस 13 और ये 3 होना चाहिए। यही पहले हम यहाँ पुट कर देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर b माइनस एस 3 रखते हैं तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 5 आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जब ये 13 रखेंगे तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 + 5 9, बिल्कुल सेटिस्फाई किया। इस तरह जो हम वैल्यू अज्यूम किए वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह क्या हो गया, b प्लस एस इक्वल टू 13 और b माइनस एस इक्वल टू 3। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया और हमारा कितना समय बचा है। s से s कटेगा, 2b आएगा इक्वल टू, इधर ऐड करेंगे 16 आएगा, 2 से कट होगा 8, यानी कि बोट का स्पीड जो हुआ 8 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शांत जल में यह नाव कितना दूरी डिस्टेंस तय करेगा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू एस, इक्वल टू टाइम कितना दिया हुआ है 12 घंटा, एस कितना आया 8 घंटा, 12 8 96 किलोमीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। प्रणव ने 6,23,305 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। पहले वर्ष के अंत में उसने उधार ली गई मूलधन राशि वापसी के रूप में 16,390 रुपये चुका दिया। ध्यान दीजिएगा ये सिर्फ मूलधन है, इसमें ब्याज इंक्लूड नहीं है। यदि प्रणव दूसरे वर्ष के अंत में सभी बकाया देन राशियां चुका देता है जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित साधारण ब्याज का भुगतान भी शामिल है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि चुकाना होगा, यह पूछा गया है। क्वेश्चन देखने में जितना लंबा, जितना कॉम्प्लिकेटेड और जितना भयावह लग रहा है, अगर इसके कंसेप्ट को ध्यान दे तो इसको सॉल्व करना उतना ही इजी है। देखिए 6,23,305 रुपया की राशि उधार लिया, दूसरे वर्ष में कितना चुकता कर दिया, या 16,390 रुपया। माइनस कीजिए, 5 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 12 में 3 9 और यहाँ 12 में 6 यहाँ 1 में 1 0, यहाँ 6, यानी कि फर्स्ट ईयर में इतने रुपए में ब्याज लगेगा और सेकेंड ईयर में इतना में ब्याज लगेगा। दोनों में 10%, इसका 10% कितना 623,305 और यहाँ 60691.5। अब ध्यान दीजिए जब हम लास्ट ईयर में दूसरे वर्ष के अंत में हम चुका रहे हैं सारा जितना भी उधार लिए हैं और उसका ब्याज चुका रहे हैं, तो यह ब्याज और यह मूलधन जो बाकी है अब चुकाना है, बस यही तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए, वो 10 आया, 1 कैरी होगा, 1 1 2 2 और 5 7, यानी कि यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए, जो कि मात्र ऑप्शन बी में है। आप फर्दर जोड़ के भी देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोल पिज्जा में से उसका 1/4 भाग निकाल दिया गया, शेष बचे पिज्जा का परिमाप क्या है। पिज्जा तो गोल ही होगा, इसका त्रिज्या क्या है 21 सेंटीमीटर। यहां से क्या किया गया, इसका 25% भाग निकाल दिया गया, बचा कितना 75%, यानी कि
अगर हम इसका परिमाप निकाले तो जो वृत्त है इसका परिमाप निकाले और उसका 3/4 75% का मतलब क्या होता है 3/4 अगर निकाल दें तो यहां से लेके इधर वाला भाग यहां तक का परिमाप निकल जाएगा और इसमें r+r ऐड कर देंगे तो इस टोटल पी जो पी जब बच रहा है उसका परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप निकालते हैं, पेरीमीटर 3/4 इंटू पाई 2πr, 2 से 4 कट हो जाएगा, 2 इक्वल टू 3/2, पाई कितना 22/7, आर कितना है 21, कट हो गया 3 टाइम में, कट हो गया 11 टाइम में, 3 3 जा 9, 9 और 11 99 सेंटीमीटर। अब टोटल परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस 99 में 21 और 21 ऐड कर देंगे, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 1 कैरी हुआ 10 हो जाएगा, 10 और 4 40, 141 सेंटीमीटर जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक शंक्वाकार यानी कि कॉनिकल पानी के टंकी की त्रिज्या 70 मीटर है और उसका आयतन 46,200 मीटर क्यूब है, टंकी की ऊंचाई याद कीजिए। कॉनिकल टंकी है तो ये कॉनिकल टंकी बन गया, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 70 मीटर। हमसे क्या पूछा गया है, या हाइट, और दिया क्या हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या है 46,200 जो है इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है कौन का 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही दिया हुआ है 46,200। इसका वैल्यू पुट करते हैं, पाई इक्वल टू 22/7, r कितना है 70 इंटू 70 इंटू h इक्वल टू 46,200, 1020 7 से 7 कट, 7 से यहाँ भी कटना चाहिए लेकिन 7 से पहले देखिए 22 से कटता हुआ दिख रहा है ये, तो वह इजी हो जाएगा, 2 टाइम में 44 आ जाएगा, 22 से 22 से डिवाइड करेंगे तो 22 दूनी 44 हो गया, 2 बचा, 2 और 1 2 22, तो एक बार में 22 हो गया। अब 7 से काट देंगे, 7 किया 21, h इक्वल टू क्या हो गया 3, और यह 3 जो है ऊपर चल जाएगा उधर, तो 3 3 जा 9 मीटर इज राइट आंसर। दोस्तों यदि ये क्लास आपको समझ में आया, आपको पसंद आया, आपको फायदे के लिए हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस को आप मिस ना करें। थैंक यू।